टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक पुरुष सेक्स हार्मोन है। मस्तिष्क के आधार पर स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि विभिन्न हार्मोनों के लिए मुख्य नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करती है, जिनमें टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन भी शामिल हैं। पुरुषों में वृषण टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक अंग है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मांसपेशियों की वृद्धि और ताकत को बढ़ावा देता है और हड्डियों के खनिज घनत्व में योगदान देता है, जिससे समग्र शारीरिक विकास और रखरखाव पर प्रभाव पड़ता है। यह हार्मोन शुक्राणु उत्पादन और पुरुषों में कामेच्छा को विनियमित करने, इच्छा और यौन व्यवहार को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर किशोरावस्था के आखिरी दौर में 17 से 19 वर्ष की उम्र के आसपास चरम पर होता है। इस दौरान प्रजनन अंगों जैसे वृषण और प्रोस्टेट का विकास होता है। साथ ही चेहरे और शरीर पर बाल, गहरी आवाज और मांसपेशियों और हड्डियों के द्रव्यमान में वृद्धि जैसी माध्यमिक यौन विशेषताएं भी विकसित होती हैं। यौवन के दौरान ये स्तर आमतौर पर अगले कुछ दशकों तक ऊंचे बने रहते हैं। 40 वर्ष की आयु के बाद टेस्टोस्टेरोन के स्तर में स्वाभाविक रूप से धीमी और क्रमिक गिरावट शुरू हो जाती है तथा उसके बाद प्रतिवर्ष 1 से 3 की दर से गिरावट आती है। कम टेस्टोस्टेरोन का स्तर सेक्स ड्राइव मूड और मांसपेशियों और वसा में परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे एक आदमी की उम्र 45 साल के बाद बढ़ती है, वीर्य की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। वीर्य पुटिकाएं और प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य की मात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उम्र के साथ इन ग्रंथियों का कार्य कम हो सकता है, जिससे स्खलन में योगदान देने वाले द्रव की मात्रा में कमी आ सकती है। उम्र बढ़ने के साथ लिंग स्पर्श के प्रति कम संवेदनशील हो सकता है। इस कम हुई संवेदनशीलता के कारण स्तंभन प्राप्त करने के लिए अधिक उत्तेजना की आवश्यकता हो सकती है। स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन स्तंभन दोष हर आदमी को उसके जीवन में कभी न कभी हो सकता है। यह एक प्रकार का लिंग विकार है जो पुरुष की संभोग के लिए पर्याप्त समय तक स्तंभन प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। कई शारीरिक और भावनात्मक कारक पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकते हैं, जिनमें से एक उम्र बढ़ना है। जब कोई पुरुष 40 साल का होता है तो उसके पास किसी न किसी रूप में ईडी होने की लगभग 40 संभावना होती है और उसके बाद हर दशक में यह प्रचलन लगभग 10 गुना बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन मांसपेशियों की ताकत और कार्यक्षमता को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी से पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और इससे मूत्र असंयम हो सकता है। मूत्राशय को नियंत्रित करने में असमर्थता, जिसके परिणाम स्वरूप रिसाव या बूंद बूंद पेशाब हो सकता है। शुक्राणुओं की आकृति भी उम्र बढ़ने से प्रभावित होती है और सामान्य आकृति वाले शुक्राणुओं का प्रतिशत 40 वर्ष की आयु के बाद कम होने लगता है, जिससे प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। उम्र के साथ वृषण ऊतक का द्रव्यमान घटता जाता है, जिससे शुक्राणु उत्पादन प्रभावित होता है। 50 के दशक के बाद ये परिवर्तन अधिक स्पष्ट हो गए। टेस्टोस्टेरोन में गिरावट जारी है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं अधिक आम हो सकती हैं, जबकि शुक्राणु उत्पादन में कमी जारी है। 70 वर्ष की आयु और उसके बाद वृषण के आकार और कार्य में परिवर्तन अक्सर अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों में औसत वृषण आकार 18 से 40 वर्ष की आयु के पुरुषों की तुलना में 31 कम पाया गया है तथा यौन कार्य भी प्रभावित होता रहता है। इन परिवर्तनों की समयावधि और सीमा प्रत्येक व्यक्ति में काफी भिन्न हो सकती है।
आनुवांशिकी, जीवन शैली संबंधी कारक और समग्र स्वास्थ्य आयु संबंधी गिरावट की दर को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। कुछ पुरुष अपने बुढ़ापे में भी अपेक्षाकृत बेहतर यौन स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव प्रबंधन जैसे स्वस्थ जीवन शैली विकल्प स्वाभाविक रूप से टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बेहतर बनाने और वृद्ध पुरुषों में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या TRT वृद्ध पुरुषों के लिए कम टेस्टोस्टेरोन स्तर के लक्षणों जैसे कि कामेच्छा में कमी, स्तंभन। कुछ मामलों में TRT मांसपेशियों के द्रव्यमान और हड्डियों के घनत्व को बढ़ा सकता है, जिससे संभावित रूप से उम्र से संबंधित मांसपेशियों की हानि वाले व्यक्तियों को लाभ हो सकता है। हालांकि संभावित जोखिमों और दुष्प्रभावों के कारण डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है।